चक्राता में मौसम ने एक बार फिर से अपना मिजाज बदल दिया है। तापमान में भारी गिरावट आई है। लोग ठंड से कांपते दिखाई दिए। जबकि रविवार को सुबह बारिश, तेज आंधी चलने के साथ दोपहर में मौसम खुलने से लोगों को राहत मिली। इसमें लोग गुनगुनी धूप में आनंद लेते दिखाई पड़े। लेकिन सोमवार को सुबह से ही क्षेत्र में मौसम का कहर जारी रहा। मौसम के करवट बदलने से अक्टूबर माह में ही दिसंबर और जनवरी जैसी ठंड का एहसास होने लगा। लोगों ने आग और हीटर का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वहीं सोमवार से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन स्थानीय कृषकों के लिए यह वर्षा कहीं न कहीं अमृत के समान है। बारिश होने से बागवानी से जुड़े किसानों के चेहरे खिलते दिखाई दिए। बारिश सेब के लिए अति गुणकारी मानी जा रही है। देखिए, अक्टूबर माह में मौसम के इस बदले मिजाज ने कहीं ना कहीं क्षेत्र में हार्ड मास को गला देने वाली ठंड का आगाज हो गया है। ठंड से बचने के लिए तो तमाम सारे लोग ऊनी कपड़े, मोटे जैकेट व टोपियां पहनकर ही घर से निकल रहे हैं और अपने आप को ठंड से महफूज रखने के लिए जगह जगह लोग आग सेकते, अंगीठी का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये ठंड का आगाज़ हुआ है, इसके साथ ये जो हल्की रिमझिम जो वर्षा हो रही है, बागवानी से जुड़े किसानों के लिए अत्यंत ही अमृतकारी और लाभकारी मानी जाती है। सेब के सीजन के लिए ये बारिश अत्यंत ही गुणकारी है। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इस वर्ष अगर इसी तरीके से बर्फबारी और बारिश रही तो सेब की फसल अच्छी रहेगी। वहीं अगली खबर कानपुर से, जहां मौसम विभाग की चेतावनी फिर से हुई सटीक साबित। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू, दिन में ही छाया रहा अंधेरा। हाईवे पर लाइट जलाकर निकल रहे हैं वाहन। तेज हवाओं के चलते किसानों की बड़ी चिंता, बाढ़ के बाद बची कुची फसल बर्बाद होने का अंदेशा। वहीं अगली खबर डोईवाला से, जहां आज सुबह से बेमौसम बरसात ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। धान व गन्ने की फसलों को हुआ भारी नुकसान। उत्तराखंड के कई जिलों में आज सुबह से ही झमाझम बारिश शुरू हुई है और कपकपाती ठंड का आगाज हुआ। और इस बारिश ने बढ़ा दी है किसानों की मुश्किलें, क्योंकि इस समय धान की कटाई का सीजन चल रहा है। जो फसलें कटकर खेतों में हैं, उन फसलों के लिए इस बारिश से बड़ा नुकसान होगा। इसके साथ ही तेज हवाओं की वजह से गन्ने की तैयार फसलें भी गिर चुकी है, जिससे गन्ने के वजन में भारी कमी हो जाती है। ऐसे में बारिश ने किसानों की मुश्किलें पूरी तरह बढ़ा दी है। बेमौसमी बारिश से एक बार किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसानों को, जैसा कि अभी धान की कटी फसल है, गन्ने की पकी फसल है और किसानों को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। धान की कटी फसल खराब हो जाएगी, वहीं गन्ने में तेज़ हवा चलने से सारी फसल गिर जाएगी और उसका नुकसान होगा। पिछले गेहूं के सीज़न में भी तेज़ हवा के साथ बारिश पड़ी थी। लगातार बारिश होने के कारण पूरा गेहूं काला हो गया था। उसके लिए भी हमने सरकार से मांग की थी कि जो गेहूं काला किसानों को मुआवजा मिले, लेकिन उसका मुआवजा नहीं मिल पाया। जहां तक किसान की बात करें, हमारे क्षेत्र की बात करें, तो इसमें जो हाथी बाहुल्य क्षेत्र है, जंगली जानवर बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर हाथी और जंगली जानवरों का इतना आतंक है कि पूरी खेती खा कर चौपट कर दी धान गेहूँ। उसके बावजूद भी किसान को मुआवजा नहीं मिलता समय पर, नहीं पर समय पर आकलन किया जाता है। और हमारी मांग रही है कि भाई किसानों को समय पर मुआवजा मिले। साथ ही बीमा की बात करें तो बीमा, गन्ने में बीमा होता ही नहीं है। और जहाँ पर बैंक की बात करें तो जो हमारा कृषि कार्ड है, उसमें भी अगर लोन लेंगे कृषि कार्ड से तो वो मुआवजा राशि या बीमा राशि काट लेते हैं, लेकिन मुआवजे के नाम पर वो भी कुछ नहीं दे रहे हैं। देखिए।